मूवी की शुरुआत में सैम को दिखाया जाता है जो एक अपार्टमेंट में जाता है। वहां असल में एक पार्टी चल रही थी जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने रखी थी। अपने नए बॉयफ्रेंड मैथ्यू के लिए सैम एक म्यूजिशियन था और अपनी कुछ म्यूजिक टेप्स भूल गया था। इसको वापस लेने वो फैनी के घर गया था। वहां वो फैनी से इस बारे में पूछता है। जहां उसका नया बॉयफ्रेंड भी ये सब सुन रहा था, वो उसी के सामने फैनी के करीब आता है, जिससे सैम को बुरा लग रहा होता है। सैम कहता है कि मुझे सिर्फ मेरी टेप्स दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इस पर फैनी उसे थोड़ा वेट करने को कहती है और अपनी बाकी दोस्तों से जाकर बात करने लगती है। वो वहां से ऐसे चली जाती है जैसे मानो से सैम की कोई वैल्यू ही ना हो। बेचारा सैम उसके आने का वहां वेट करता रहता है, लेकिन वो नहीं आती। इसीलिए वो खुद दोबारा उसके पास जाकर पूछता है कि मेरी टेप्स कहाँ है। उसके बाद वो सैम को गुस्से में देखकर बता देती है कि म्यूजिक टेप्स ऊपर रखी हुई है, जिस पर वो उन्हें लेने चला जाता है। वहां रास्ते में एक आदमी की उससे टक्कर हो जाती है, जिसमें सैम की नाक में चोट लग जाती है और वो ब्लीड करने लगता है। वो अपने टेप्स को उठाता है, लेकिन चोट की बात उसको बेहोशी से आने लगती है, जिससे वो वहां पर बेहोश हो जाता है। रात को हमें कई सारी चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है, मानो बाहर कुछ खतरनाक हो रहा हो। अगली सुबह जब सैम की आंख खुलती है तो वो टेप्स को उठाकर अपने घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन कमरे की बाहर निकलते ही उसे दीवारों पर खून खराबा दिखता है। वो और आगे बढ़ता है तो उसे फैनी भी दिखती है, जो पूरी तरह से ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुकी थी। सैम की तरफ उसको मारने के लिए भी दौड़ती है, लेकिन तभी सैम दरवाजा बंद कर देता है। बाहर देखने पर भी उससे पूरा शहर ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हुआ दिखता है, जिससे वो समझ जाता है कि उसके अलावा यहाँ सबब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। फिर वो फोन चेक करता है ताकि कुछ मिल सके, लेकिन न्यूज से उसे पता चलता है कि पूरा पैर ज़ॉम्बी फायर हो चुका है और अब कोई भी नहीं यहाँ जो उसकी मदद कर सके। वहां वो शहर की हालत देखने छत पर भी जाता है, लेकिन वहां से भी उसे कोई इंसान नहीं दिखता। आप नीचे आकर वो एक कमरे की फ्लोर को साफ करता है ताकि वो वहां रह सके। लेकिन इसी दौरान नीचे से एक फायरिंग होती है, जिस पर ध्यान से देखने पर उसे एक इंसान दिखता है जिसने अभी खुद को गोली मारकर सुसाइड कर ली है। वो नीचे जाकर और भी लाश देखता है और उस बंदूक को उठाकर अपने पास रख लेता है कि पता नहीं कब कहाँ जरूरत पड़ जाए। वो फिर अपार्टमेंट के दरवाजे को बंद कर खाना खाने का सामान इकट्ठा करता है और फिर अपनी रहने के लिए कमरा देखने जाता है। ऑफिस से चाबियां लेकर वो अलग अलग रूम में जाता है। वहां एक ज़ॉम्बी भी दिखता है जो उसकी जान लेने को आगे बढ़ता है, इसलिए वह उनसे छूटकर उन रूम्स में क्रॉस का साइन नाता चलता है जिसमें ज़ॉम्बी हैं। ऐसे ही रूम ढूंढते ढूंढते उसे एक रूम मिलता है जिसमें म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स रखे थे। वो खुद क्योंकि एक म्यूजिशियन था, इसलिए उसे ये सब बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। फिर बाहर निकलते वक्त उसे एक ज़ॉम्बी दिखता है, जिससे वह लिफ्ट में बंद कर देता है और अपने रूम में या म्यूजिक की धुन में मस्त होकर चैन की नींद लेता है। अगले दिन भी वो बाहर ज़ॉम्बी को देखता है। उसे अब पता चल चुका था कि उसकी जिंदगी अब इसी अपार्टमेंट में गुजरने वाली है, जिसकी खातिर अब वो बहुत सारा खाने का सामान इकट्ठा करता है और वहीं रहने लगता है। और वो अब बिल्कुल अकेला हो चुका था, ना कोई बात करने वाला और ना कोई उसकी बात सुनने वाला उसके साथ था। वो बोरियत को दूर करने के लिए ड्रम बजाने लगता है और काफी म्यूजिक सुनता है। ऐसे जीते जीते उसी कई दिन गुजर जाते हैं और 1 महीना पूरा हो जाता है। एक दिन सैम इस मेल को नोटिस करता है और उसके पीछे जाता है। वहां उसे कुछ कपल्स की लाश मिलती है। पोस्ट को बाहर फेंकने का डिसाइड करता है, लेकिन बाहर बहुत सारी ज़ॉम्बीज थी और वो इंसान की लाश को यूं ही बाहर नहीं फेंक सकता, इसलिए वो उसी चादर में लपेट एक कमरे में बंद कर देता है ताकि उससे बदबू ना आए। वहां और भी दिन बीत जाते हैं और सैम का अकेलापन अब उस पर हावी होने लगता है। उसी दौरे पड़ने लगे थे और कई बार वो अजीब अजीब सी इमेजिनेशन भी करने लगा था। वहां अब उसके अपार्टमेंट का पानी भी खत्म हो चुका था, इसलिए उसे अब जब भी बारिश होती थी तो उसे पानी इकट्ठा करना पड़ता था। वो अपार्टमेंट के अंदर 2-3 महीनों से ऐसे ही फंसा हुआ था।
अब अपार्टमेंट ही उसका सब कुछ था। वो लिफ्ट में उसने जो ज़ोंबी कैद किया हुआ था उससे वो बातें करने लगा था और उन दोनों में दोस्ती भी हो गई थी। वो उस ज़ोंबी से अपनी मन की बात कहता है कि मेरी मॉम भी पता नहीं कहाँ होंगी। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि जो कुछ भी मैं बाहर दिख रहा हूँ वो सब कुछ नॉर्मल है और एक मैं ही एबनॉर्मल हूँ। ऐसे ही वो घंटों घंटों से बातें करता था। हालांकि ज़ोंबी पलटकर कुछ नहीं बोलता था। फिर कुछ थी बात, वो अपनी डेली का काम ज़ोंबी पर कलर पीटना शुरू कर देता है। उसे इस बीच एक बिल्ली दिखती है जिसको वो अपने पास लेने का डिसाइड करता है ताकि एक तो बिल्ली ज़ोंबी से बच सके और दूसरा उसे कोई साथी मिल जाए। लेकिन जब वो बिल्ली के पास पहुंचता है तो बिल्ली उससे दूर भागने लगती है और ज़ोंबी के पास चली जाती है। वहां और भी कई सारे ज़ॉम्बीज थे जिसे देखकर सैम को वहां से वापस भागना पड़ता है। कोई कार में चुपचाप जाता है लेकिन ज़ॉम्बी फिर भी उस पर अटैक कर देते हैं। बस सैम बढ़े स्ट्रगल के बाद उनसे पीछा छुड़ाकर अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। लेकिन अब उसकी ये बात सच हो चुकी थी कि आसपास के जानवरों के लिए भी अब मैं एक कैप नॉर्मल इंसान हूँ और ये बाकी सब नॉर्मल इंसान हैं। वहाँ वो बिल्ली को ज़ॉम्बी के पास खड़ा देखता है जिस पर वो उससे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बिल्ली को चोट कर देता है। कार के अंदर स्ट्रगल करने के दौरान उसकी चोट लग गई थी जिस पर अब वो मरहम पट्टी करता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि कहीं वो भी अब ज़ॉम्बी न बन जाए। लेकिन वो सिर्फ एक मामूली सी चोट थी। महीनों से वो इस अपार्टमेंट में अकेला था जिस वजह से अब वो सुसाइड करने का डिसाइड करता है लेकिन नहीं कर पाता। अब और भी समय बीत जाता है और दूसरा सेशन शुरू हो जाता है। उसकी मेंटल स्टेट पूरी तरह से हिल चुकी थी और आप सड़क पर भी ज़ॉम्बी दिखनी बंद हो चुके थे। लेकिन उसे पता था कि ज़ॉम्बी यही कहीं है, इसलिए वो ड्रम बजाता है और कई सारे ज़ोन भी वहां आकर के ऊपर एक चढ़कर उसकी तरफ पहुंचने की कोशिश करने लगते हैं। सैम भी उनके सामने जाकर ड्रम बजाता है। फिर कुछ समय बाद रात को सोते समय उसे एक आहट सुनाई देती है। वो बहुत डर जाता है और तुरंत शूट कर देता है। वहां जाकर वो देखता है कि उसके सामने एक सारा नाम की नॉर्मल लड़की थी जिसे उसने शूट कर दिया। उसे बहुत पछतावा होता है और वो उसी अंदर लाकर उसकी गोली निकालकर उसका इलाज करता है। अब अगली सुबह वो एकदम ठीक भी हो जाती है। वो दोनों फिर बात करते हैं जिसमें सारा बताती है कि हम जैसे और भी सर्वाइवर्स यहाँ पर हैं जो कि अलग अलग बिल्डिंग्स में इसी तरह छुपे हुए हैं और हमें उन्हें ढूंढना चाहिए ताकि वो एक होकर हम इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकें। अब सैम को एक साथ ही मिल गया था जिसके साथ वो खेलता, बातें करता और बहुत सारे काम करता था। अब वो खुश हो चुका था और अपनी दोस्त ज़ॉम्बी को भी अपनी इसी खुशी को जाहिर करता है और कहता है कि तुम्हें कैसी लगती है सारा। वो एकदम चौंक हो जाता है कि मानो उससे पता ही ना हो कि वो क्या पूछ रहा है। फिर कुछ समय बाद वो सारा के लिए खाना लेने जाता है। वहां एक कमरे में उसने पहले से ज़ॉम्बी बंद कर रखी थी। उनको वो शूट करके वहां से सारा खाना ले लेता है। लेकिन वह अब उसे सारा नहीं दिखाई देती तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और घबराहट में ही छत पर उसे देखने जाता है। फाइनली उसे सारा मिल जाती है। सारा उसे इस अपार्टमेंट से बाहर निकलने के बारे में सोचने के लिए कहती है। वो कहती है कि बाकी अपार्टमेंट्स में भी तुम जैसे सर्वाइवर जरूर होंगे जिसके साथ मिलकर तुम फिर से अपनी नई दुनिया बसा सकते हो। लेकिन सैम कहता है कि हम यहाँ सुरक्षित हैं और अच्छे भले हैं। हम पर कई महीनों का खाना है और ज़ॉम्बी भी हमारा यहाँ कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन सारा उसे फिर समझाती है कि अगर ज़ॉम्बी से वो बच भी गए तो अकेलापन उनकी जान ले लेगा। ऐसे ही बहस करते करते दोनों के बीच माहौल बहुत गर्म हो जाता है और सारा गुस्सा होकर वहां से तुरंत चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद सैम को रियलाइज होता है कि उसने ये क्या कर दिया, इसलिए वो उसको मनाने के लिए तुरंत उसके पीछे जाता है और उसे गेट खोलने के लिए कहता है। और जब थोड़ी देर हो जाती है और गेट नहीं खुलता तो वो तुरंत अपने रूम में जाता है और वहां सारा को मरा हुआ देखता है। और यहाँ से हमें यही पता चलता है कि सारा तो उसी दिन उसकी गोली लगने से मर गई थी और अब तक वो सिर्फ सारा को इमेजिन कर रहा था। ये इस मूवी का सबसे हार्ट ब्रेकिंग सीन था।
वो बहुत उदास हो जाता है और फिर हिम्मत जुटाकर सारा को एक अच्छा सा गुड बाय बोलता है, किया कर्म करता है और उसे समझा जाता है कि ऊपर वाले ने ये उसके ही सबकॉन्शियस माइंड के साथ ऐसा यहाँ बाहर निकलने और एक नई दुनिया ढूंढने के लिए मोटिवेट किया है। अब वो खुद बाहर जाने का डिसाइड करता है और यहाँ से निकलने का प्लान बनाता है। वो सारे टिप्स और बाकी सब जो भी उसकी यादें थीं, वो उन्हें भी मिटा देता है। वो फिर लिफ्ट के अंदर से अपनी दोस्त ज़ॉम्बी को भी फ्री कर देता है, जो उसे फ्री होने की बात भी कुछ नहीं कहता, नीचे जाने की सोचता है। लेकिन अचानक से जो उसने आग लगाई थी, टेप्स को जलाने के लिए उससे फायर अलार्म बज जाता है, जिससे सारे ज़ॉम्बी अब उस बिल्डिंग में आने लगते हैं। वो उन्हें भगाने के लिए उन पर सूट भी करता है, लेकिन क्योंकि वो बहुत सारे थे, इसलिए उसे खुद ऊपर की तरफ भागना पड़ता है और एक कमरे में पहुंचता है जहां एक और ज़ॉम्बी और उस पर अटैक कर देता है, लेकिन सैम उसको कैसे ना कैसे करके गिरा देता है। अब फाइनली वो छत पर पहुंच जाता है और वहां दूसरी छत की रेलिंग पर रस्सी बांधता है। वो फिर रस्सी से नीचे कूदता है और फाइनली टार्जन बनकर दूसरी बिल्डिंग पर झूलते झूलते पहुंच जाता है। वहां उसे चोट तो लगती है, लेकिन फाइनली अब वो अपनी बिल्डिंग से बाहर जा चुका था और वापस होश में आ वो बिल्डिंग की छत पर चढ़ी जाता है। वहां उसे उसके जैसे ही कुछ सर्वाइवर्स की आवाज सुनाई देती है, जिससे उसे कुछ राहत की सांस मिलती है और उसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। अब यहाँ इस मूवी में कुछ चीज़ों के जवाब नहीं दिए गए, जैसा कि एक रात में ऐसा क्या हुआ कि सब के सब ज़ॉम्बी बन गए, तो इसका आंसर मूवी में जस्टिफाई नहीं किया गया है। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि वहां पर पूरे शहर में कोई वायरस फैल गया होगा, जिससे रात में सब के सब ज़ॉम्बी बन गए। लेकिन जो सैम एक कमरे में बेहोश पड़ा था और एक कमरे में बंद था, इसलिए वो इन सब से बच गया था। आपको मूवी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।